हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। नंबर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे नंबर 9 की। जून के महीने में नंबर 9 किस तरह से रहने वाला है और आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपके रिजल्ट्स तो अच्छे आए ही आए और साथ में आपके बहुत अच्छे समय जो है, टाइम जो है वो व्यतीत। तो चलिए उस पर हम चर्चा करें। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि नंबर 9 जो है वो हमारे जीवन में बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसमें पूरी एनर्जी होती है और उनको अपनी एनर्जी को यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो वो लो फील करने लग जाते हैं या हेल्थ वाइज उन्हें लगता है हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। तो उनके लिए जून का महीना क्या लेकर आ रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। जून का महीना बहुत ही अच्छा महीना है, साल का एक छठा महीना, यानी कि हम आधा साल इस महीने में पूरा कर लेंगे 2023 का। इसको मरकरी रूल करता है। जून में आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएं और आपको लाभ भी हो। 9 नंबर वालों के लिए जून के महीने में बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। उन्हें बहुत संभल कर काम करने हैं। कोई भी ऐसा काम जो वो नया करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा काम जो वो ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने जॉब नई सोच रहे हैं या कोई नया काम सोच रहे हैं या कुछ नया और नया कुछ सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो उन्हें इन सब चीज़ों पर बहुत विचार विमर्श करके ही काम करना चाहिए। नहीं तो जून के महीने के लिए इन कामों को टाल देना चाहिए। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आपको अपनी हेल्थ पर फोकस करना है, अपने रिलेशंस पर फोकस करना है, अपने जितने भी काम हैं उन पर अच्छे से फोकस करना है, स्टडी पर फोकस करना है। और अगर आप कोई नया काम करना जा रहे हैं तो उस पर भी बहुत फोकस करना है। किसी भी तरह की आपके साथ कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि आपको नुकसान हो। यहाँ पर आपको धन की कमी नहीं होगी, धन लाभ आपको पूरा मिलेगा। आपके पास, हमारे पास कई बार क्या होता है, धन बहुत होता है लेकिन फिर भी हम नुकसान उठा लेते हैं। उन चीज़ों से बचने के लिए आपको काम करना है, अपनी एनर्जी का पूरा यूज़ करना है। खास तौर पर हेल्थ पर बहुत फोकस रखना है। हेल्थ अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा। आप में अच्छी एनर्जी होती है, आप प्लेयर अच्छे होते हैं, आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, आप बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं, आप अच्छे एक्टर होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और आप जल्दी जल्दी अपने सारे कामों को करते हैं। इसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जो आपकी एज है उसके हिसाब से बॉडी से पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी वो पावर जो है कहीं ना कहीं गुम होने लग जाती है। आपके ग्रिड में अगर 9 नंबर है, 999 है, 999 है तो बहुत अच्छा है। 9 नंबर वाले बहुत अच्छे होते हैं, वो बड़े अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। 999 वाले और अच्छे होते हैं और वो टॉकटिव होते हैं। 999 वाले वेरी इंटेलिजेंट होते हैं और उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि आप सेनापति माने जाते हैं। सैन्य शक्तियाँ, सैन्य चीज़ों में आपके बहुत काम होते हैं। यहाँ पर जो आपको जून का मंथ है उसमें एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि किसी तरह की भी कोई ऐसे काम नहीं करने हैं या कहीं पर हस्ताक्षर नहीं करने हैं या कोई भी काम बिना पढ़े, बिना सोचे समझे, किसी के कहने पर नहीं करना, चाहे वो कोई इतना कितना ही खास हो। यहाँ आपको कोई धोखा दे सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है या आप खुद किसी काम में फंस सकते हैं जाने अनजाने में करके। तो ध्यान रखिए। और दूसरा, वाहन धीरे चलाना है, गुस्सा नहीं करना है। अपने लेन देन के कामों को टाल सकते हैं तो 1 महीने के लिए टाल दीजिए, उससे आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर किसी तरह के कंपटीशन टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ और राम परिवार के दर्शन करने हैं और केसर का टीका लगाना है। नहीं तो आपके रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए। यहाँ पर अब शुरू होता है कि इस मंथ आपको करना क्या है। इस मंथ में पूरे मंथ के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ऊर्जा की प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपकी वाणी जो है वो कर्कश हो जाएगी और आपकी वाणी से आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपके शत्रु पैदा हो सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर पूरा कंट्रोल रखिए और किसी को भी कुछ कहने से पहले सोच समझ कर बोलिए, तो उससे लाभ होगा और आपके काम अच्छे होंगे। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। राम राम की माला कीजिए, उससे बहुत लाभ मिलने वाला है। शंकर भगवान पर जल में थोड़ा सा लाल चंदन डालकर अर्पण कीजिए, उससे लाभ मिलेगा और भगवान शंकर की आप पर कृपा बनी रहेगी। ये समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। खास तौर पर आपको महिला मित्रों से भी बहुत सावधान रहना है। कहीं ना कहीं कोई महिला मित्र भी आपके साथ गड़बड़ कर सकती है। आपका ब्रेकअप हो सकता है, शादी टूट सकती है, या आपको अगर आप गर्भवती हैं तो उस पर भी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इस मंथ में तंग कर सकती हैं। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको लाभ भी मिलेगा और आपके काम भी बनेंगे और आप ये सोच लेंगे कि मुझे इस मंथ में संभल कर चलना है, तो आप उन चीज़ों को प्राप्त करेंगे जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो कभी कभी हमें थोड़ा संभल कर चलना ही पड़ता है, सोच समझ कर काम करने ही पड़ते हैं, जिससे हमारे रिश्ते खराब ना हो। जाने अनजाने में हम किसी को कोई कटु शब्द ना बोलें तो वो लाभ ही देता है, हमें उससे नुकसान नहीं होता है। प्रॉपर्टी की कोई भी डील मत कीजिए, नुकसान हो सकता है या डील टूट सकती है। इसी तरह से इस महीने इन्वेस्टमेंट्स भी मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ नहीं मिलेगा। स्त्रियों को चाहिए कि वो तुलसी की पूजा की सेवा करें और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें। महीने में किसी भी एक दिन, अष्टमी वाले दिन या मंगलवार के दिन, किसी भी दिन माँ दुर्गा के टेम्पल में जाइए और माँ पर श्रृंगार चढ़ाइए और माँ के पास थोड़ी देर बैठिए, उससे आपकी भाग्य उदय होगा और भाग्य आपका साथ देगा। तो इस तरह लकी नंबर इस मंथ में आपका रहेगा पहले हफ्ते में 9, दूसरे हफ्ते में 18 और तीसरे हफ्ते में 21 और चौथे हफ्ते में 27। आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इन नंबर्स से आपको बहुत लाभ होने वाला है। और उसी तरह से कलर्स रहेंगे ऑल फ्लोरोसेंट कलर्स, पिंक, ऑरेंज, इस तरह के कलर पहनिए, येलो, पिंक, ऑरेंज, मस्टर्ड। और अगर इस तरह के कलर नहीं पहन सकते हैं तो आप अपने पास कोई ऑरेंज कलर का हैंकी रखिए और हाथ में कलावा बांधिए। कलावा आपकी रक्षा करेगा। आप कलावा बांधेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा और वो आपकी पूरे महीने रक्षा करेगा। इस तरह से आपको इस महीने में पूरा ध्यान रखना है। अब मैं बताती हूँ आपको कि आप डे वाइज कैसे कीजिए। आप मंडे को शंकर भगवान पर जल अर्पण कीजिए, ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हो सके तो हनुमान जी पर 4 बेसन के लड्डू, 1 गुलाब की माला और 1 अनार अर्पण कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। एक जनेऊ भी अर्पण कीजिए। इसी तरह से वेडनेसडे को आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। थर्सडे को विष्णु भगवान पर केसर का टीका लगाइए और खुद भी लगाइए। फ्राइडे को शंकर भगवान पर गुलाब के फूलों की माला अर्पण कीजिए और माँ लक्ष्मी पर भी गुलाब के फूल चढ़ाइए। सैटरडे को 1 दर्जन केले बांट दीजिए। अगर आपके पास बंदर हो तो बंदरों को गुड़ चना खिला दीजिए, और नहीं तो हनुमान मंदिर में या किसी भी मंदिर में चने उबाल कर बांट दीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं मंथ में। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अनार का जूस पीजिए और सेब खाइए, ये भी आपको पॉजिटिविटी देंगे और आपके काम बनेंगे। तांबे के किसी बर्तन में पानी रखकर जल पीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो जून के महीने में आपको थोड़ा अवेयर होकर चलना है। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो, आपके सारे काम बने। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वॉक, योगा, मेडिटेशन जरूर कीजिए, जिससे कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती रहे। रिलेशंस पर ध्यान दीजिए, पत्नी के साथ लॉयल रहिए और अपने संबंधों पर खास ध्यान दीजिए।
हमारी कई बारी कोई गलती नहीं होती और हम गलती से फंस जाते हैं। इस चीज़ पर आपने फोकस करना है कि आपने कहीं भी फंसना नहीं है। तो आपका ये मंथ बहुत अच्छा जाएगा और आप हर तरह की प्रॉब्लम्स को पार कर जाएंगे। धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, किसी धर्म स्थान पर आप प्रोग्राम बन सकता है, जा सकते हैं। घूमने फिरने भी जा सकते हैं, उससे लाभ ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रोजाना एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके आसपास भी कोई भटक नहीं पाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।